मौलानाओं की दुकान बना रही है नई पहचान। पाखंड और अंधविश्वास की दुकान सिर्फ हिंदुस्तान के उन क्षेत्रों तक सीमित नहीं है जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जहां गरीबी ज्यादा है, बल्कि उन सभी जगहों पर ऐसी दुकानें चलती हैं जहां आस्था की सीमा लांघकर लोग विश्वास की रेखा को पैरों तले रौंद देते हैं। और ये स्थिति किसी सीमा की मोहताज नहीं है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान को लें तो इस्लामिक रिपब्लिक होने के नाते बाबाओं पर भरोसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मानसिकता है कि बदलती ही नहीं। नतीजतन चौंकाने वाले दृश्य दिखते हैं। ये वीडियो आपने कई दफा देखा होगा और इस वीडियो को देखकर आपको हंसी भी आई होगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान में बंदूक वाले पीर के नाम से प्रसिद्ध इस मौलवी की दुकान पर अब तक ताला नहीं लगा, क्योंकि इनके दावे हैं कि न सिर्फ ये टॉय गन से शरीर के अंदर के शैतान को मार देते हैं, बल्कि अपनी तिलिस्मी ताकत के दम पर हर मर्ज को भी शरीर के अंदर ही इन बंदूकों के सहारे खत्म कर देते हैं। और ना जाने कहां कहां से लोग इनके पास इलाज के लिए पहुंच भी जाते हैं। और पाकिस्तान में ये एक बाबा नहीं है, इनके जैसे न जाने कितने ही बाबाओं की दुकान चलती है, जिनमें एक है हेलमेट वाली सरकार, यानी एक ऐसे पीर जो हेलमेट लगाने के बाद तिलिस्मी हो जाते हैं। अब इस वीडियो को देखिए, बाबा क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन उनकी उल्टी सीधी हरकतें देखकर लोगों में एक नए उत्साह का संचार हो रहा है, जैसे कोई ताकत उनके सामने आ गई हो। अब पाकिस्तान के ही नूरी बादशाह सरकार की इस महफिल को देख लीजिए। इस महफिल में भीड़ जुटना आम है, क्योंकि जो सामने बैठे हैं उन्हें एक पीर माना जाता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चों से मिलते हैं, उन्हें छूते हैं, बच्चे उछलने लगते हैं। ठीक वैसी ही ट्रिक का इस्तेमाल यहाँ दिखता है जैसे चंगाई सभा में कथित बिशप, पास्टर और प्रोफेट करते हैं या मेंटलिस्ट करते हैं। इससे भी ज्यादा अगर पीर बनकर लोगों का भला करने का दावा करने वाले मौलवियों की दुकान में क्या होता है ये देखना है तो इस वीडियो को देखिए। इस बाबा पर पाकिस्तान में महिलाओं से शोषण का आरोप भी लग चुका है, लेकिन पीर बाबा की पहुंच ऊपर तक है, इसलिए अब तक कोई उन्हें पाखंडी साबित नहीं कर पाया है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा। आप जो कर रहे हैं वो धोखा दे रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो फरेब कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो पाखंड कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो भ्रमित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। आपके धर्म में इस बात का कहीं लिखा हुआ नहीं है, इस बात को कहीं नहीं जिक्र किया गया जो आप कह रहे हैं। नहीं, मैंने गुमराह मतलब किस, हम कौन चीज़, मतलब कोई आलिम नहीं है, ना मौलाना है, ना हम कुछ एडिट करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा कोई आदमी आते हैं, तेल पानी दे देते हैं, ठीक हो जाते हैं। आप क्या होता है, यही गुमराह करना है, बताइए फैसला। हजरत, मेरा ऊपर वाला की दुआ से आप कलमा पढ़िए, चाहे बात से बोलिए। मेरा यही कहना है, आप खुद कह रहे हैं आप आलिम, आपको ये मुफ्ती, कारी कुछ नहीं है, बात करते हैं, आप डॉक्टर भी नहीं है, उसके बाद भी आप इलाज का दावा क्यों कर रहे हैं? और फिर दूसरी बात, कुरान शरीफ की दुआएं, ये तमाम सारी चीजें तब की जाती हैं तब जब हम कर्म भी कर रहे होते हैं। हम कहेंगे अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत दे, तो कारोबार करना भी पड़ेगा, तिजारत करनी भी पड़ेगी, मेहनत करनी भी पड़ेगी। अगर कोई सांप काट दे तो उसका इलाज भी करना पड़ेगा, फिर दुआ करनी पड़ेगी ना। केवल तेल पानी दे दिया, तेल, हर चीज में तेल पानी देना, ये तो कहीं ना कहीं डाउटफुल है। और फिर कह रहा हूं, चूंकि आप एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, कहीं कुछ ऊंच नीच होती है ना तो पूरी कौम पर बात आती है कि ये लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं या बेवकूफ़ बना रहे हैं। और गैर महरम के पास महिलाओं का जाना मना है, कभी कोई महिला आ जाए, कुछ होनी अनहोनी हो जाए, पूरी कौम पर बात आएगी। तो आप ये काम नहीं कीजिए, मेरी ये गुजारिश है। सुन लिया आपने, क्यों आपको इल्ज़ामों के साथ गुजरना पड़ रहा है? नहीं, अब ये बात
हमने हमारा गलती कहाँ पे है? न कोई को हलाल कोई मुस्लिम जो हलाल किया, कोई मुर्गी कर लिया, जो कुछ कर लिया, और कोई कलमा नहीं जानता था, उसको हलाल नहीं हुआ। देखो इस्लाम के हिसाब से तो अल्लाह के नाम पर कर लिया, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई अंदरूनी से में कोई नहीं, हमने आप जो बात कर रहे हैं ये नहीं करना है। तो आपने कोई दुआ होता है, तो क्या किसी को दुआ नहीं देना कि बुरदुआ देना है, वो सब मना नहीं कर सकते। मतलब उसको मेरे हाथ से वो सफलता मिल जाता है तो क्या होता है, तो मेरे बात नहीं है। हम तो आदमी को इलेक्ट नहीं करते, अच्छा होता है तब ही आता है। देखिए अच्छा नहीं हो रहा है तो क्यों आएगा आदमी? मैं समझ गया हूँ। और हमने आदमी अच्छा होता है वो पानी से हो। चलिए मैं फैसला वापस एक बार आऊंगा। एक बार छू दिए चाहे फूक दिए, एक शब्द बस मैं कहना चाहूंगा, उससे अच्छा हो गया। तो इनकी हजरत आपकी कुछ बातों से समझ में आ रहा है कि मुर्गी हलाल कर दिया है, कुछ कर दिया, ये सब जादू टोना टोटका आप कर रहे हैं। वो मुर्गी हलाल करके बलि दे के कि बकरे की या दूसरे माध्यम से, ये नहीं करिए, मना है ये सब इस्लाम में। ठीक है, एक बार मैं महंत राजू दास का रुख करूंगा। महंत जी, वैसे तो ये दूसरे धर्म की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसलिए आमंत्रित किया कि यहाँ उन्होंने कहा हर धर्म की बात आ रही है, हर धर्म की रवायत अलग है, हर धर्म के किस्से कहानियाँ अलग हैं। लेकिन अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जिस हिसाब के तर्क दिए गए और जिस हिसाब से मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि इनकी पद्धति गलत है, ये गलत है, उससे बहुत चुनौती, बहुत खतरा और अंधविश्वास फैलने का डर ज़्यादा है? देखिए, खान साहब ने कहा है साहब में कोई व्यवस्था नहीं है, साहब में किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्ति के सामने नहीं कर सकते। अल्लाह के अलावा के सामने में, के अलावा के सामने में इबादत, वो खान साहब ने कहा। दूसरी बात, ईमानी साहब कह रहे हैं कि मैं किसी को बुलाने नहीं जाता, लोग आते हैं तो मैं दुआ कर देता हूँ, नबूद कर देता हूँ, झाड़ देता हूँ, फूंक देता हूँ और उड़ा देता हूँ, अगला ठीक हो जाता है। देखिए, ऐसा है कि इनका तर्क अपने तरीके से, लेकिन अगर व्यक्ति बीमार है तो हॉस्पिटल उसको जाना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा। बिना इलाज कराए व्यक्ति दुआ भरूच से नहीं ठीक हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि मैं किसी को बुलाता नहीं है। क्या कि यह देश आस्थावान है, यह इस देश में इतना आस्था है ना कि फलाने बाबा बहुत सिद्ध हैं, बस 1 लाख आदमी पड़ गए, फलाने मौलवी पानी फूंक के दे देता है, ठीक हो जाएगा, फलाने फादर पानी खुला करके फूंक दे रहा है ऊपर, आदमी ठीक हो जाएगा। ये शुद्ध रूप से बेईमानी है, अंधविश्वास फैलाना हुआ, लोगों के साथ प्रेम करना हुआ, लोगों के साथ धोखा करना हुआ, लोगों को बरगलाना हुआ, लोगों को मूर्ख बनाना हुआ और मूर्ख बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाना हुआ। इसके नाते मैं निवेदन पूर्वक ईमानी साहब से निवेदन करूंगा कि अभी मौलाना साहब ने आपको कहा कि ये आप ऐसा करके ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि मजहब की बात आ जाएगी। इस्लाम में ऐसी कोई पद्धति नहीं, ऐसे कोई व्यवस्था नहीं, ऐसे कोई मानने का मनाने का प्रक्रिया नहीं। दूसरी बात, एक चीज आपने कहा कि लोग अपने मन से आते हैं, फिर मैं बात को दोहराना चाहता हूँ। लोग इसलिए आते हैं अपने मन से क्योंकि आपके नाम लोगों ने सुना, किसी के द्वारा सुना, करे फलाने के पास गए। अब आप बताओ कि यहाँ पर एक, अब नाम नहीं लेंगे, वहाँ खान साहब बैठे हैं, कहेंगे राजदास जी और दूसरे ढेरे पे चले गए, कोई बात नहीं, सीताराम सीताराम। मैं तो यही कहूँगा कि अंधविश्वास फैलाना बंद करें। चलिए, महंत राजू दास कह रहे हैं अंधविश्वास फैलाना बंद करिए। आपके इस्लाम को जानने वाले, क्योंकि फैज साहब इस्लामिक स्कॉलर है, उनके मुताबिक आपका इस्लाम इस बात की अनुमति नहीं देता है जो आप कर रहे हैं, तो इस वजह से आप वहाँ भी गलत हैं। हिंदू जो आचार्य हैं, हिंदू जो धर्मगुरु हैं, वो भी आपको कह रहे हैं ये पद्धति गलत है। आप वो नहीं बोल रहे हैं, मतलब तो आप अंधविश्वास मत फैलाइए। ठीक है, कोई पर हम गलत हो गया, कैसे गलत कैसे हो गया? अब आपको हिंदी में ही तो समझाया था फैज साहब ने, आप झारखंड में रह रहे हैं, ये बात आपको भी अच्छे से पता है।
और गलत कैसे हैं? अगर आपने आपने वो अपने धर्म को जाना है, अपने धर्म को जाना है, अपनी पवित्र पुस्तकें अगर आपने पढ़ी हैं तो आपको भी पता होगा कि उसमें व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू लिखा हुआ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लिखा हुआ है। मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा था, आप दुआ कैसे करते हैं? आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आपने कहा मैं छू देता हूं, यही तो कहा था फैज साहब। और आपने जो शुरुआत जहां से की, आपने कुछ बोला, मैंने तुरंत पूछा कि ये दुआ क्या है। क्या ये सुप्रीम पावर हो गए हैं कि इनका टच एंड यहां रिलीफ, ऐसा होता है क्या वास्तविक साहब? सुनिएगा आपको जवाब दे रहा हूं मैं। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ऐसा इस्लाम के अंदर तो बोल रहे हैं कि तेल पानी, जी ऐसा इस्लाम ये सलीम वास्तिक है। हाँ, ये सलीम वास्तिक है। एक बार आपका परिचय देता हूँ। ये सलीम वास्तिक है, ये एक्स मुस्लिम है, मतलब इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। वो अब आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये इस्लाम को जानते हैं, समझते हैं अब क्या है। एक बार वो बताएंगे आप कहाँ गलती कर रहे हैं, बताइए। देखिए, इस्लाम के अंदर ऐसा पॉसिबल बताया गया है। काफ़ी कुछ दरवेश भी ऐसे रहे हैं, जैसे साबिर अली शाह हैं और ईसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है। काफ़ी ऐसे हजरत वली थे, उनके अंदर ऐसी शक्तियाँ बताई गई हैं। मान सकते हैं हम कि उनके अंदर ऐसी शक्ति होगी, क्योंकि उन्होंने इसका जाप किया, इसके ऊपर काम किया, और इस्लाम की उन्हें पूरी बारीक से बारीक जानकारी है। तो हम मान सकते हैं कि चलिए वो हो गया होगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने अभी ये बोला था कि आप टोटल सभी मर्जों का बताया आपने, आप टोटल सभी मर्जों का इलाज कर देते हैं खाली छू कर, है ना? तो आपने मुझे ये बताइए कि आप आँखों का भी इलाज कर देते हैं? ये एक सवाल का जवाब दे दीजिए पहले कि आप आँखों का भी इलाज करते हैं? कोई आँखों का मरीज आ जाता है, उसका भी इलाज कर देते हैं? कोई भी मुसीबत में आते हैं तो उसको आपने अपनी आंखों का इलाज क्यों नहीं किया? आपको चश्मा क्यों लगा हुआ है? आपको तो अपने आप को छूने की भी जरूरत नहीं थी। आपके आंखों पे चश्मा कैसे लगा हुआ है? आपको नजर दूर का भी कम दिख रहा है और पास का भी कम दिख रहा है। ये बीमारी नहीं है। आप कैसे ठीक नहीं हुए? लोगों को कैसे ठीक कर रहे हैं आप? आंखों के अंदर यही तो बीमारी होती है, दिखाई कम देना या तंगी होना। आपको खुद बीमारी है, अपना पाता। आपकी बीमारी क्यों नहीं ठीक हुई? दूसरी मेन बात, आप इस्लाम के बारे में आप कितना जानते हैं? मैं ये टेस्ट लेना चाहता हूं, छोटा सा एक सवाल अगर आपने किया है ना वासिक साहब, तो उनको जवाब एक ले लीजिए। आपने खुद का इलाज क्यों नहीं किया, ये पहला प्रश्न था आपका ना, तो एक बार जवाब ले लीजिए। हाँ, चलिए, तो प्रश्न का जवाब दे दीजिए जल्दी से जरा मुझे, ईमानी जी। अब तो मैं आपको मौलाना भी नहीं बोल रहा, ईमानी जी, कि आपने अपना इलाज क्यों नहीं किया? आपने अपने आप को ठीक क्यों नहीं किया? वो टच तो आपके पास था। ये वास्तिक जी पूछ रहे हैं कि आपके पास जो पावर है, शक्ति है, उससे अपना इलाज क्यों नहीं किया? आंखों का चश्मा क्यों नहीं हटवाया? आपके सामने मेरा ये रोशनी लगा हुआ है, इस कारण चश्मा लगा। अच्छा, रोशनी की वजह से आपने चश्मा पहना? मेरा पास रोशनी लगा हुआ है, आंख में लग रहा है जी, यहीं से दिख रहा है मेरे को। मतलब इसमें कोई पावर नहीं है ना जी? इसमें कोई पावर नहीं। क्वेश्चन एक बार क्लियर करो आप उनको शॉर्ट में। आपको पावर भी है? आपको चश्मा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? लगा है, बोला उन्होंने, पावर भी है। तो फिर वो बीमारी की वजह से ही तो लगता है ना चश्मा, या ठीक ठाक को भी लगता है चश्मा? लगा हुआ है। बीमारी है, आपको तभी लगा है ना। तो आपने अपनी बीमारी क्यों नहीं ठीक की? दूसरों की कैसे ठीक कर रहे हैं आप? अटक गए। बीमारी का आप बीमारी कहाँ है? आँख में बीमारी क्या? बीमारी क्या आप दिख नहीं पा रहे? आँख हटा दिए, ऐसे कोई बात नहीं है। पढ़ लोगे? ऐसे कोई बात थोड़ी, कोई पढ़ लोगे? बिना चश्मे के आप पढ़ाई कर लेंगे? हेलो, चलिए अगले प्रश्न पे जाइए। अच्छा, चलिए, मेरा अगला प्रश्न है। कुछ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसे दरवेश हैं? आपके अंदर इतनी शक्तियाँ कैसे आ गई? आपके अंदर इस्लाम की ऐसी क्या खूबी है कि खुदा ने आपको स्पेशल शक्तियाँ दे दी? तो आप मुझे बताइए कि वजू के अंदर कितनी रकात होती हैं? याद करके बताइए। वजू का क्या? वजू के अंदर कितनी रकात होती है? हेलो, वजू के अंदर कितनी रकात होती है? रकात की नमाज पढ़ते हैं, वो रकात तो कुछ का मैंने पूछा है वजू के अंदर कितनी होती है? 3 या 4? वजू का कितना? 7 होता है। 7 होती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। फैज साहब,
वजू के अंदर भी रकात होती हैं। फैज साहब भी हंस रहे हैं, जरा इनको प्लीज स्क्रीन पे लाइए। फैज साहब भी हंस रहे हैं इनके जवाब से, स्क्रीन पे लाइए। वजू के अंदर कितनी रकात होती है? क्यों हंस रहे हैं फैज? फैज खान आप क्यों हंस रहे हैं? कर दीजिए। नहीं, मैं अभी आचार्य जी को शामिल नहीं करूंगा, हो सकता है इसके बारे में नहीं पढ़ा। क्यों हंस रहे हैं आप फैज साहब? देखिए, वजू तो केवल एक प्रक्रिया होती है नमाज के पहले खुद को शुद्ध करने की, मतलब चेहरे में पानी डालते हैं, हाथ में पानी डालते हैं, इसमें रकात नहीं होती है, रकात नमाज में होती है। तो इससे बात एक ये भी पता चलती है कि ये शायद अल्लाह की इबादत से उतने करीब से नमाज तो रकात में होता ही है ना। अभी कहाँ बोला आपने? अब तो फैज साहब ने बोला, तब बोल दिया आपने। आपको यानी कि बेसिक वजू के बारे में आपको जानकारी नहीं है, और आपके ऊपर अल्लाह मियाँ इतने हावी हैं कि आपको टच करते सारी बीमारियां आपके खत्म कर देते हैं अल्लाह मियाँ। आप इतने जानकार हैं इस्लाम के, आपको इतना नहीं पता कि वजू के अंदर कोई रकात नहीं होती, सुन्नत फर्ज होते हैं उसके अंदर। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब इनको कुछ ज्ञान नहीं है? ये बेसिक नमाज में रकात मुसलमान को जो नहीं पढ़ा होता ना उसको भी पता है। तो ये जो लोगों को ठीक कर देने का दावा करे वो क्या है? वो बिल्कुल कोरा पाखंड है। मतलब आप इनको क्या कह रहे हैं? मैं पाखंडी कह रहा हूँ इनको, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, ये पाखंड कर रहे हैं। फिर वो पूछेंगे क्यों कर रहा हूँ? अब बताइए ना, आपने खुद कह दिया कि आपको इस्लाम की जरा सी भी रत्ती भर भी जानकारी, जरा सी भी जानकारी है आपको जानकारी? आपने मतलब इतना ओपनली कैसे उनको पाखंडी कह दिया? बताइए, उन्होंने तो भविष्यवाणी की एक मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को सांसद बनने की, उनकी वो सही हो गया, आपको पाखंडी कह रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? अगर वो पूर्व मुख्यमंत्री इतने मूर्ख हैं कि ऐसे आदमी के चंगुल में फंस रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? जानना तो चाहिए आदमी को क्या आता है क्या नहीं आता। और किसी के लिटरेट नहीं, हम किसी के मूर्खता अज्ञानता उस पर नहीं कमेंट करेंगे, लेकिन लिटरेट होने पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज और स्वीकार की कि वो चश्मा लगाएं या ना लगाएं, वो नहीं पढ़ सकती। हाँ। मतलब उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उन्होंने स्वीकार किया है। तो भाई जब इन्होंने कोई एक औपचारिक पढ़ाई भी नहीं की, अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि तालीम भी नहीं हासिल? अच्छा पूछ लेते हैं, पूछ लीजिए फैज साहब, आप ही पूछ लीजिए। आपने कहा हजरत कि चश्मा लगा के भी नहीं पढ़ सकते और चश्मा उतार के भी नहीं पढ़ सकते। आपने तालीम ली है कि कक्षा पहली, दूसरी, 5वीं तक आप कहाँ तक पढ़े हैं? केवल ये बता दीजिए। 8वीं 10वीं कुछ किया? नहीं, हम कुछ भी नहीं किया। देखिए मैं बता रहा हूं, मैं समझ गया आपको बारीक चींटी, मैं समझ गया था। इन्होंने नहीं पढ़ाई, लेकिन स्कूल चला रहे हैं, और स्कूल चला रहे हैं। आप सोचिए उन बच्चों का क्या होगा? एक अनपढ़ इंसान, उन बच्चों का जैसे ही उन्होंने कहा कि चश्मा लगा के भी नहीं पढ़ सकता, उतार के भी नहीं पढ़ सकता, और ये इलाज भी कर रहे हैं छूकर, ये स्कूल भी चला रहे हैं, और तमाम नेता मंत्री भी इनके पास आ रहे हैं। तो इस देश चलिए आप इतने बड़े आलिम भी हैं, मान लिया आप, लेकिन किसी के लिटरेट होने पर हम कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं किसी की साक्षरता निरक्षरता की बात नहीं, पर ये व्यक्ति बड़े बड़े लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो ये सोचने की बात है, सरकार को सोचना चाहिए कि किस व्यक्ति के हाथ। मुझे मेरा तो एक और कंसर्न है, जो मैं यहाँ बैठ के न्यूज़ नेशन जो अपनी मुहिम में कंसर्न जताता है, हमारा कंसर्न यही है, ज्ञानी के ज्ञान पे मुझे कभी शक नहीं। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि हो सकता है कि किताबों के नॉलेज से नहीं हो, लेकिन कई चीजें जैसे सनातन में सिखाया जाता है ना कि अध्यात्म से जुड़कर बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं, तो हो सकता है इनका भी पहलू हो। लेकिन ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है कि ये लोगों को बुलाते हैं, कई धर्मों के लोग आते हैं, इनके ऊपर कितना विवाद हो सकता है, जिसके ऊपर आप इशारा कर रहे हैं बार बार गुमराह करने का। ये पाखंड की दुकान हो गई, अंधविश्वास फैलाने की बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं एक बार राज मिश्रा को शामिल करूंगा। राज मिश्रा जी, क्या समझ में आ रहा है आपको? पाखंड तो पहले एक बात बता दें, सिर्फ सनातन पे नहीं, हर धर्म पे। देखिए हम मौलाना साहब मुझे सुनेंगे, मैं आचार्य राज मिश्रा हूं, और कितने दिन से ये आपका पाखंड चल रहा है, मुझे लग रहा है काफी लंबा समय हो गया है, और आप स्वयं भी हार्ट के पेशेंट हैं, ये कंफर्म है, लेकिन आप अपना स्वयं का इलाज नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे का आप इलाज कर रहे हैं। एक बात बता दीजिए, मुस्लिम धर्म का प्रारंभ कहां से हुआ था? मुस्लिम धर्म का प्रारंभ कहां से हुआ था दादा? उसको कहां से हुआ था वो बता दीजिए। वो तो हमको खुद पता नहीं कहां से हुआ, नहीं हुआ। आप बताओ, ये देखो, ये हालात है आपका, और उतना और आपको पता है, आपको पता है, आपको ये तक नहीं पता कि मुस्लिम धर्म का प्रारंभ कहां से हुआ था। आपने पढ़ाई एक क्लास नहीं की है। जो हमारे अभी मुस्लिम भाइयों ने एक प्रश्न पूछा आपसे कि कोई धार्मिक नॉलेज आपको मुस्लिम धर्म की, हुआ आपको है नहीं, और दुनिया का पाखंड फैला रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, आज भी गल्फ कंट्री के अंतर्गत
सऊदिया इत्यादि के अंतर्गत जेल है, तुरंत इस पर प्रॉपर बैन है। जहां इस्लाम को पूरी कट्टरता के साथ फॉलो किया जाता है और मानवता के साथ फॉलो किया जाता है, वहां आज भी झाड़ फूंक इत्यादि, कतर हो गया, दुबई हो गया, सऊदिया हो गया, यहां पूरी तरह से इसको बैन रखा गया है। सिर्फ एक हिंदुस्तान ही इस प्रकार का मिला है जहां पर आप उन सीधे साधे मुस्लिम भाई बहनों को आप लोग पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं और उनकी बीमारियों को और बढ़ा रहे हैं। आप स्वयं विचार कीजिए, अगर आपके पास एक आपको तेल पानी, मैंने तो आज तक भाई चूना लगाना सुना, लोग चूना लगाते हैं। हाँ? सबसे पहले मैंने तेल पानी लगा के, ये तेल पानी तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि वो तेल पानी आपको कोई आकर दे जाता है या खुद तेल पानी आप पैदा करते हैं। कैसे भाई ये तेल पानी आता है आपका? मतलब ये तो मुझे तक पता है कि इस्लाम का प्रारंभ कब हुआ, इस्लाम का प्रारंभ कहां से हुआ, ये मैं हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता हूं, मुझे पता है। आप अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, तेल पानी आपके पास आ जाता है, वो क्या है, लुटवा है, क्या है, वो कुछ बोल रहे थे, कुछ जो भी लुटवा आपके में, पास हाँ, कुछ लोटा जो भी जहां से आया मुझे नहीं पता, स्पेशल आपने बनवाया है या वो कहीं से कोई दे गया। जवाब ठीक है, उसके आपको वो लोटा आपको ऐसे ही मिल गया, जबकि आपको इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं, इस्लाम की उत्पत्ति के बारे में तक नहीं पता है। तो ये टोटल जल्दी से, जब मेरा एक प्रश्न है, अभी मेरा एक प्रश्न है, वो फैज साहब और वास्तिक साहब से प्रश्न है, जल्दी से पहले जवाब दे दीजिए। ईमानी जी, जो आचार्य जी कह रहे हैं आपको उद्गम का नहीं पता और आप क्या दुआ कर रहे होंगे, कैसे बीमारी ठीक कर रहे हैं? पानी चाहिए तो पानी पी लीजिए। आपको खुद आपको खुद पता नहीं है क्या आपको। अच्छा, इन्होंने एक बात और कही, अरे कुछ नहीं पता है आपको, चलिए ठीक, कुछ नहीं, आपको एक बात और कही अभी आचार्य राज मिश्रा ने, आपको दिल से रिलेटेड कोई दिक्कत है क्या, हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है क्या? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आदमी को आना उसका काम है, नहीं आना उसका काम। तो नहीं, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। अरे नहीं, सुनिए ना, छोड़िए ना, आपको बात को, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है इनको, आपको दिल से चैलेंज कर रहा हूँ, दिल से जुड़ी किसी तरह की कोई समस्या है क्या? मैं कंफर्म कह रहा हूँ प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीपी ऊपी तो ठीक है ना आपकी? आप मना कर सकते हैं, आपके पास स्वाभाविक तौर पे ये ना, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आपको लग रहा है कि इनको नहीं, वो आपको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अभी उन्होंने कह दिया था चश्मा नहीं हटा, तो भाई अभी वो कैसे क्लेम करेंगे कि वो उनको बीमार है? उनको है हार्ट प्रॉब्लम भी और बीपी भी है, कंफर्म है। वो खुद मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन दूसरों को वो छू के ठीक कर देते हैं, वो दूसरे को तेल लगा के ठीक कर देते हैं, जल पिला के ठीक कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अच्छा, ये जिन वाले जो आते हैं पेशेंट्स, जिनके ऊपर जिन्नात होता है, उसको भी तेल लगा, ऐसा होता है कि तेल लगाने से जिन्नात भाग जाते हैं क्या वास्तिक साहब? जिनको काबू करने के लिए बाकायदा वजीफा होता है, वो होते हैं, नहीं अलग बात है। अच्छा, होते हैं कि नहीं होते, ये भी पूछने ही वाला था। बाकायदा वजीफा होता है, दुआएं होती हैं, सूरह होती हैं, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी बिल्कुल झूठी बात है कि टच कर गए उसको भगा देते हैं। ऐसे कोई दुनिया के अंदर इंसान पैदा नहीं हुआ जो इस तरह जिन। अच्छा, फैज साहब को भी मैं ऐड कर, फैज साहब, जिन्नात का जिक्र है क्या? अगर है तो क्या उसका निदान टच करके हटा देना है, तेल लगा के हटा देना है, जल छिड़क के हटा देना है? देखिए, सूरह रहमान में जिन्नातों का जिक्र है, मैंने, हाँ, सूरह जिन्न है, वल्हबुदुल अस्फी वर रेहान फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब ये कहा गया कि अल्लाह की किन किन नेमतों से इनकार करोगे, जिन्न और इंसान, ये कहा गया है नहीं कि जिन्नात हैं, पाक जिन्न भी होते हैं, नापाक जिन्न भी होते हैं, लेकिन तेल पानी लगाकर जिन्न का इलाज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप अच्छा काम करेंगे तो पाक जिन्नात जो कि सकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो हमारे आसपास सकारात्मक शक्ति जनरली है ना, बिल्कुल वो होती हैं, और इसका जिक्र कुरान शरीफ में भी आया है। लेकिन बार बार ये तेल पानी लगाना, ये इनको थोड़ा सा संदेह के दायरे में ला रहा है। उन्होंने कह भी दिया, वो ना मुफ्ती है ना इमाम है, उन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं, चश्मा लगा के भी नहीं पढ़ सकते, चश्मा उतार के भी नहीं पढ़ सकते। मैं एक मैसेज मेडिकल साइंस की भी कोई डिग्री राजू दास से भी लेना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने कह दिया, महंत जी देखिए, जो इस्लाम को, एक सेकंड आचार्य जी, महंत जी, जो इस्लाम को जानने वाले जानकार हैं, ये उनकी जुबानी है कि उनके धर्म में, उनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है, उसके अलावा ये कुछ नहीं जानते। इस बात का इन्होंने पूरा ये एहसास करा दिया। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि ये पाखंड आडंबर किस कदर हावी हो चुका है?
नहीं, मैं यही निवेदन देश में तेजी से आडंबर, पाखंड, दुआ, बबूर, ढोंग, ढकोसला, बेवकूफ बना। मैं अपने आप देखी घटना आपको बता दें। हुआ ऐसा कि मैं नेपाल जा रहा था। नेपाल की पहाड़ियों पे चढ़ाई पे मैं गया, तब तक एक 4 व्हीलर बंद हो गई। 4 व्हीलर बंद हो गई, तब तक तो एक मैकेनिक आया और पूरी प्रयास किया, बोला नहीं ठीक हो रहा है और जाम लग चुकी थी। हम भी जस्ट उसके पीछे थे। जब पीछे थे तो मैंने कहा क्या है भाई, तो उन्होंने कहा गाड़ी चल नहीं पा रही, ठीक नहीं है और दूसरी कोई रास्ता भी नहीं है। तो मैंने कहा बड़ी समस्या है, अब भाई धकेल कर उठाकर इसको किनारे किया जाए, तो वो भी उतनी जगह नहीं थी। तब हुआ क्या कि एक पास में पादरी रहते हैं, वो ठीक कर देंगे। तो मैंने कहा एक मेरे भी मन में भाव आया कि देखा जाए कैसे पादरी भाई। वो आए और बिस्लरी का बोतल लिया और उसका ढक्कन खोला और मुंह में लिया और उस गाड़ी के ऊपर थूक दिया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने कहा भाई ये चमत्कार कैसे हो गया? उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये सेटिंग है और इस सेटिंग के बहाने ऐसा हुआ है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, जो जनजातीय है, गिरिवासी है, बरवासी है। नहीं, आपके इस वक्तव्य से एक बात स्पष्ट हो गया कि ये संदेश कम से कम उनके लिए है जो हर चीज को चमत्कार मानते हैं और लगता है कि भाई ईश्वरीय कृपा इन पे पास ही बरस रही है। अरे भगवान से वास्ता रखिए, ऊपर वाले से रिश्ता रखिए, जिस भी रूप में आप उनको पूजते हैं, जिस भी धर्म को आप वहां से कनेक्ट होइए, ये जरिया नहीं। अब राजू जी 1 मिनट रुकिएगा जरा, मुझे अब ईमानी जी से कुछ फाइनल टॉक करने हैं, आखिरी संवाद कर लूँ मैं इनसे। सुनिए ईमानी जी, ना आपको इस्लाम का पता है, ना ही धर्म में क्या लिखा है, कैसे होता है वो पता है, ना ही आपको ये पता है कि दुआ कैसे की जाए, ना ही आपको दवा की पता है, दवा की जानकारी है। तो अब एक निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ माफ़ी मांग लीजिए और कहिए अब ये कारोबार में बंद कर रहा हूँ, अंधविश्वास अब नहीं फैलाऊंगा। नहीं तो इंतज़ार कीजिए कि हो सकता है कि चंद सांसद मंत्री वहाँ पहुँचते हों आपके पास, तो आपको ऐसा लगे कि मेरे पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, इसकी भी भ्रम फटने में, ये भी भ्रम टूटने में देर नहीं लगेगा। गुमराह मत कीजिए। आप केवल सिर्फ अपने धर्म को बदनाम नहीं कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों को बुला के भी गुमराह कर रहे हैं। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, इस मंच पे बैठे आपके धर्म से जुड़े लोग भी कह रहे हैं और मेरे सनातन के साथ जुड़े जो आचार्य हैं वो भी कह रहे हैं। बिल्कुल, आप माफी मांग लीजिए। मांगेंगे माफी? नकोद जी का माफी। फैज साहब जवाब आप दे दीजिए, आखिरी 10 सेकंड में आपको दूंगा। देखिए आप तमाम ये सब जो देखो, आपकी बातों से कुछ चीजें निकालना पड़ता है। आप ये मुर्गे की बलि दे दो, बकरे की बलि दे दो तो ये हो जाएगा, ये सब आप कर रहे हैं, आपकी बातों से पता चल रहा है। ये करना बंद कीजिए और इससे तौबा भी कीजिए। वो मौलाना जो वो बलि वाला नहीं है। मौलाना जो बता कलमा पढ़ के, वो मौलाना जो बता कि नहीं कुछ कलमा से जो मुसलमान है कि कलमा भी नहीं जानता उसको हलाल हो जाता है। अरे भाई जैसे जब तक बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर आप उसको ज़िबा नहीं करोगे, तब तक नहीं जानता उसको कलमा को, तो हलाल को पूरा। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूँ और ये दूसरे धर्म, जिससे दूसरे धर्म को कह रहे थे ना, ये उनको भी सोचना चाहिए कि आप ज्ञान किससे हासिल कर रहे हैं, जिसके पास खुद अज्ञानता पूरी प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी है, और वो आपका गुरु या फिर वो आपको कैसे कष्ट निवार सकता है। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मकसद है ऑपरेशन पाखंड का, यही है। ये बात स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी की आस्था, किसी विश्वास के खिलाफ नहीं है। ये आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हो क्या रहा है आपके साथ, इस देश में हो क्या रहा है। और अब भी नहीं जागे, अब भी नहीं समझे, तो फिर क्या होना है ये भी तय हो रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। और ऑपरेशन पाखंड में अभी के लिए इतना ही। विश्वास ऊपर वाले पे रखिए, अपना कार्य कीजिए, सब अच्छा होता है। नमस्कार।